मेरे चैनल भाषा कौशल में आपका स्वागत है। वर्तमान निरंतर काल। वर्तमान निरंतर काल अंग्रेजी भाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह वक्ता को उन चीजों को व्यक्त करने की अनुमति देता है जो इस समय या निकट भविष्य में हो रही है। इसके अलावा काल उन चीजों के बारे में बोलने का एक तरीका प्रदान करता है जो प्रक्रिया में है या अस्थायी है। इस समय का सार इसके नाम में छिपा है। निरंतर, लंबा या जैसा कि वे कहते हैं विस्तृत समय एक प्रक्रिया, एक गतिविधि को व्यक्त करता है जो अतीत, वर्तमान या भविष्य में एक निश्चित क्षण तक चलती है। मेरा नाम है विक्रम सिंह बरसाती। इस वीडियो में मैं वर्तमान निरंतर काल को सरल शब्दों में और भी स्पष्ट रूप से समझाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि परिणाम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अपने आप को पूर्ण लाभ पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं। यह मुझे बहुत प्रेरित करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें ताकि आपको बिना किसी देरी के आने वाले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। इस चैनल में मैं भाषा कौशल की बारीकियों पर प्रकाश डालता हूँ। वर्तमान निरंतर, जिसे वर्तमान प्रगतिशील या वर्तमान अपूर्ण भी कहा जाता है, आधुनिक अंग्रेजी में प्रयुक्त एक क्रिया रूप है जो वर्तमान काल को निरंतर पहलू के साथ जोड़ता है। यह बी के वर्तमान काल रूप और एक क्रिया के वर्तमान कृदंत द्वारा बनता है। यह भविष्य की योजनाओं का वर्णन भी कर सकता है। वर्तमान निरंतर एक गतिविधि या प्रक्रिया का वर्णन करता है जो चल रही है। इसका सबसे सामान्य रूप से प्रयोग वर्तमान में हो रही गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं और इरादों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। वर्तमान काल के चार रूप हैं: सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक कथन बनाने के लिए सकारात्मक रूप का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक कथन बनाने के लिए नकारात्मक रूप का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक रूप का उपयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है और नकारात्मक प्रश्नवाचक रूप का उपयोग नकारात्मक प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है। सकारात्मक वाक्य। वर्तमान निरंतर काल में सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग इस समय घटित होने वाली अस्थायी चीजों के बारे में सकारात्मक कथन बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान निरंतर सकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान निरंतर सकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया इज, एम, आर, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। The children are doing their homework.
बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। सहायक क्रिया एम का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता प्रथम पुरुष एकवचन होता है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं एक गीत गा रहा हूँ। सहायक क्रिया इज का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन ही, शी या इट हो। ही इज रनिंग अ रेस। वह एक दौड़ लगा रहा है। सहायक क्रिया आर का प्रयोग तब किया जाता है जब कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन वी या तृतीय पुरुष बहुवचन दे हो, और तब भी जब कर्ता द्वितीय पुरुष एकवचन या बहुवचन यू हो। यू आर रीडिंग अ बुक। आप एक किताब पढ़ रहे हैं। नकारात्मक वाक्य। वर्तमान निरंतर काल में नकारात्मक वाक्यों का उपयोग अस्थायी चीजों के बारे में नकारात्मक ध्यान देने के लिए किया जाता है जो इस समय नहीं हो रही है। नकारात्मक वाक्यों में नकारात्मक कर्ण नॉट या नेवर सहायक क्रिया के बाद आता है। वर्तमान निरंतर नकारात्मक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान निरंतर नकारात्मक वाक्य पहले कर्ता, फिर एक सहायक क्रिया इज एम आर, और फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी, और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएं। आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ। शी इज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। वह कोई कहानी नहीं लिख रही है। एम नॉट का कोई ससूचन रूप नहीं है। इज नॉट को इजंट के रूप में और आर नॉट को आरंट के रूप में संकुचित किया जाता है। हम संकुचन इजंट और आरंट का उपयोग नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाओं के रूप में कर सकते हैं। शी isn't reading the book now. वह अब किताब नहीं पढ़ रही है। We aren't waiting for him at the airport. हम हवाई अड्डे पर उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। वर्तमान निरंतर काल में प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग उस समय हो रही अस्थायी चीजों के बारे में सकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले रखा जाता है और महत्वपूर्ण क्रिया उसके बाद रहती है। वर्तमान निरंतर प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है।
वर्तमान निरंतर प्रश्नवाचक वाक्य पहले एक सहायक क्रिया इज एम आर, फिर कर्ता, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Am I disturbing you? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? Are you writing a letter? क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो? विशेष प्रश्न WH प्रश्न शब्दों का उपयोग करके बनाए जाते हैं, जैसे when, how, what, where इत्यादि। फिर वही शब्द क्रम आता है जो प्रश्न में है। What is he doing? वह क्या कर रहा है? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। निरंतर वर्तमान काल में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग अस्थायी चीजों के बारे में नकारात्मक प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है जो इस समय नहीं हो रही हैं। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया को कर्ता से पहले रखा जाता है। नकारात्मक कर्ण नोट या नेवर कर्ता के बाद आता है और महत्वपूर्ण क्रिया उसके बाद रहती है। वर्तमान निरंतर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की संरचना इस प्रकार है। वर्तमान निरंतर नकारात्मक प्रश्नवाचक पहले एक सहायक क्रिया इज एम आर, फिर कर्ता, फिर एक क्रिया विशेषण नॉट या नेवर, फिर क्रिया के पहले रूप के साथ आईएनजी और फिर कर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। Is it not shining? क्या वह चमक नहीं रहा है? Are you not reading this novel? क्या आप यह उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं? नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछते समय सपूचन इजंट और आरंट का उपयोग सहायक क्रियाओं के रूप में भी किया जा सकता है। Isn't she teaching in the class at this moment? क्या वह इस समय कक्षा में पढ़ा नहीं रही है? Aren't you coming to the party tonight? क्या तुम आज रात पार्टी में नहीं आ रहे हो? अपने भाषा कौशल को बेहतर बनाने के लिए बसाती की भाषा ई पुस्तकें पढ़ें और सिफारिश करें।
ये ई-पुस्तकें भाषा कौशलों के लगभग सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर करती हैं। इन ई-पुस्तकों में भाषा कौशलों के रहस्यों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं के खुलासे के माध्यम से प्रकट किया गया है। निश्चित रहें कि इन ई-पुस्तकों से आवश्यक ज्ञान से खुद को लैस करके आप अपने पैसे की कीमत कई गुना अधिक वसूल करेंगे। जब आपके पास ये ई-पुस्तकें होंगी तो आपको ज्ञान की तलाश में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए पहले अवसर पर इन ई-पुस्तकों को आज़माएँ। जल्दी करो, 40% छूट का लाभ उठाएँ। विवरण में लिंक ढूँढें। अब हम वर्तमान निरंतर काल से संबंधित स्थितियों पर चर्चा करते हैं। इस काल का उपयोग उस गतिविधि को इंगित करने के लिए किया जाता है जो बोलते समय चल रही होती है। ये चीजें आमतौर पर काफी समय तक रहती हैं और जब हम उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो वे खत्म नहीं होती हैं। He is learning his lesson. वह अपना सबक सीख रहा है। She is playing the guitar. वह गिटार बजा रही है। इस काल का प्रयोग हम अन्य प्रकार की अस्थायी स्थितियों के लिए भी कर सकते हैं, भले ही कार्य उस समय घटित ना हो रहा हो। I'm reading a really great book. मैं एक बहुत बढ़िया किताब पढ़ रहा हूँ। She is staying with her friend for a week. वह एक सप्ताह के लिए अपनी सहेली के साथ रह रही है। इस काल का प्रयोग तत्काल भविष्य को इंगित करने के लिए किया जाता है जब समय दिया जाता है। I'm leaving for Delhi by the night bus. मैं रात की बस से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। She is arriving here tomorrow morning. वह कल सुबह यहाँ पहुँच रही है। गोइंग टू के साथ इसका प्रयोग निकट भविष्य को दर्शाता है। When are you going to buy a new car? आप नई कार कब खरीदने जा रहे हैं? We are going to visit there next month. हम अगले महीने उनसे मिलने जा रहे हैं। हम इस काल का प्रयोग अस्थायी या नई आदतों के लिए कर सकते हैं। हम अक्सर इसका प्रयोग these days या at the moment जैसे भावों के साथ करते हैं।
He is eating a lot these days. वह इन दिनों खूब खा रहा है. She is swimming at the moment. वह इस समय तैराकी कर रही है. She did not used to do this. वह पहले ऐसा नहीं करती थी. हम इस काल का उपयोग उन अस्थायी स्थितियों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो बोलने के क्षण के आसपास सत्य होती है. Her mother is living with her at the moment. उसकी माँ इस समय उसके साथ रह रही है. Who is looking after the children while you are here? जब आप यहाँ हैं तो बच्चों की देखभाल कौन कर रहा है? हम इस काल का प्रयोग उन कार्यों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो बार-बार या नियमित रूप से होते हैं, लेकिन जिन्हें हम अस्थायी मानते हैं. I am not drinking much coffee these days. I am trying to cut down. मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पी रहा हूँ. मैं इसे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ. She is working a lot in London at the moment. She doesn't usually work in London. वह इस समय लंदन में बहुत काम कर रही है. वह आमतौर पर लंदन में काम नहीं करती है. हम धीरे-धीरे परिवर्तन के बारे में बात करने के लिए वर्तमान निरंतर का उपयोग करते हैं. They are building a new stand at the football ground. वे फुटबॉल मैदान पर एक नया स्टैंड बना रहे हैं. Recent evidence suggests that the economic situation is improving. हाल के साक्ष्य बताते हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है. हम इस काल का प्रयोग अक्सर always, constantly, continually और forever अनिश्चित आवर्ती के क्रिया विशेषण जैसे शब्दों के साथ उन घटनाओं का वर्णन करने के लिए करते हैं जो नियमित होती हैं, लेकिन योजनाबद्ध नहीं होती हैं और अक्सर नहीं चाही जाती. She is always throwing things out. वह हमेशा चीजें बाहर फेंकती रहती है. I am constantly spilling things. मैं लगातार चीजें फैलाता रहता हूँ. इस काल का प्रयोग हम भविष्य को इंगित करने के लिए तब करते हैं जब हम पहले से बनाई गई योजनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं.
We are moving to Cambridge in July. हम जुलाई में कैम्ब्रिज जा रहे हैं। Aren't you playing tennis on Saturday? क्या आप शनिवार को टेनिस नहीं खेल रहे हैं? इस काल का प्रयोग संयोजकों as long as, when, in case, if, while, unless के बाद समय के उपवाक्यों में किया जाता है। वाक्य दो कार्यों के बारे में बात करता है, जिनमें से एक एकवचन या छोटा वर्तमान साधारण है और दूसरा दीर्घकालिक वर्तमान निरंतर है। पृष्ठभूमि में होने वाली किसी गतिविधि के लिए वर्तमान निरंतर का उपयोग करें और उस घटना के लिए जो उसे बाधित करती है वर्तमान साधारण का उपयोग करें। I'm not trying to make a noise in case my daughter is reading her book. मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी बेटी अपनी किताब पढ़ रही हो तो शोर ना मचाऊं। Do not distract me when I am driving my car. जब मैं अपनी कार चला रहा होता हूँ तो मेरा ध्यान भंग मत करो। इस तरह आप देखते हैं कि वर्तमान निरंतर काल का दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रियाएं, प्रक्रियाएं या गतिविधियां जो आगे बढ़ रही हैं, या यह इंगित करने के लिए कि कोई क्रिया या स्थिति अभी बार-बार हो रही है और भविष्य में भी जारी रह सकती है। इस काल का उपयोग अन्य प्रकार की अस्थायी स्थितियों के लिए भी किया जाता है, भले ही क्रिया इस समय ना हो रही हो। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपके ज्ञान और अभ्यास में इजाफा करेगी। निश्चित रहें, आप हमेशा मेरे वीडियो से लाभ उठाते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अब भाषा कौशल को लाइक और सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।